नमस्कार। भवानी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर एस यादव। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता किसी घटना के घटने की संभावना, किसी घटना के घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक थैला है, उसमें लाल गेंदे हैं, उसमें से काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी? तो उस थैले में काली गेंद है ही नहीं, तो निकलेगी कहां से? तो काली गेंद निकलने की प्रायिकता 0 होगी। और लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, क्योंकि इसमें सभी गेंद लाल है इसलिए लाल तो श्योर निकलेगी, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता पूरी होगी। तो किसी घटना के घटने की कितनी प्रायिकता है, कितनी संभावना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे हैं, प्रायिकता। इस प्रश्नावली को समझने पहले कुछ टॉपिक में आपको बताना चाहता हूं। एक तो आप जानते हो सिक्का, सिक्का हेड और टेल, जिस पर एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, उसकी कुल 2 घटनाएं होती है। ठीक है। एक होता है पासा, जिसकी कुल घटनाएं 6 होती है, क्योंकि पासे पर 1 2 3 4 5 और 6 तक की संख्या लिखी हुई होती है, इसलिए पासे की कुल घटनाएं होगी 6। एक ताश की गड्डी होती है जिसमें 52 पत्ते होते हैं, जोकर काउंट नहीं करेंगे, 52 पत्ते होते हैं, तो कुल घटनाएं 52 होती है। इस प्रकार अलग अलग वस्तुओं के लिए कुल घटनाएं अलग अलग होगी। जैसे मान लो ताश की गड्डी है, उसके लिए 52 घटनाएं हैं, और पासे के लिए 6 घटनाएं हैं, और सिक्के के लिए 2 घटनाएं हैं। यदि 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं, यदि हम 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल घटनाएं 6 इंटू 6 बराबर 36 होगी। यदि एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो भी कुल घटनाएं 6 गुणा 6 बराबर 36 होगी। इसी प्रकार यदि 2 सिक्कों को एक साथ फेंक दे तो कुल घटनाएं कितनी होगी? 2 गुणा 2। यदि 3 सिक्कों को एक साथ फेंक दे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 घटनाएं होगी। इस प्रकार कुल घटनाओं का निर्धारण करते हैं। अब इसके आगे हम प्रायिकता की न्यूनतम मान और प्रायिकता का अधिकतम मान की चर्चा करेंगे। प्रायिकता का कम से कम मान 0 होता है, प्रायिकता की कम से कम मान 0 होता है, और जब प्रायिकता का मान 0 होता है तो उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। जैसा मैं उदाहरण देके बताऊं कि एक थैले में लाल गेंदे हैं, सभी गेंदे लाल है, उसमें से काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। तो उस थैले में काली गेंद है ही नहीं, तो काली गेंद कहां से आएगी? तो काली गेंद की संख्या 0 हो गई, तो इसलिए काली गेंद निकालने की जो घटना की प्रायिकता है वो 0 होगी, क्योंकि काली गेंद के अनुकूल घटनाएं 0 हो गई, तो इसकी प्रायिकता भी क्या होगी? 0 होगी। इसी प्रकार यदि किसी थैले में लाल गेंदें हैं और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी हो तो उसमें सारी लाल गेंदें हैं, इसलिए उसकी प्रायिकता पूरी अधिकतम, जो कि कितनी होती है? 1 होती है। अब प्रायिकता का सूत्र देखते हैं हम। प्रायिकता बराबर किसी घटना, एक ही घटने की प्रायिकता, P मतलब प्रायिकता, और एक कोष्टक में रखेंगे मतलब एक घटना की घटने की प्रायिकता बराबर एक घटना के अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अब यदि मान लो किसी थैले में, इसको उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, किसी थैले में 5 काली और 2 सफेद गेंद है। सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, एक उदाहरण है, किसी थैले में 5 काली व 2 सफेद गेंद है, तो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हम प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे, प्रायिकता PW, यहां पर किसने लिखा है? सफेद गेंद के लिए, व्हाइट के लिए, बराबर सफेद गेंद आने की अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अब सफेद गेंद कितनी है? 2 है, तो यहां तो 2 आ जाएगी, और यहां कुल गेंद कितनी है? 2 5 7, 2 बटा 7। इस प्रकार प्रायिकता का मान आता है। ध्यान रहे, प्रायिकता में हमेशा हर है वो अंश के बराबर हो सकता है, लेकिन अंश से कभी छोटा नहीं होगा। हर हमेशा बड़ी संख्या आएगी। तो प्रायिकता ज्यादा से ज्यादा 7, जैसे 7 गेंद आ सकती है, इसका मतलब अधिक से अधिक प्रायिकता होगी 7 बटा 7 मतलब 1। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम
कम से कम गेंद कितनी हो सकती है 0, तो 7 0/7 मतलब 0। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान होगा 0 और अधिकतम मान होगा 1। जब प्रायिकता का मान 0 हो तो उस घटना को असंभव घटना कहते हैं, और जब प्रायिकता का मान 1 हो तो उस घटना को निश्चित घटना कहते हैं। अब निश्चित घटना और असंभव घटना की कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि असंभव घटना किसे कहते हैं, निश्चित घटना। कई बच्चे उल्टा कर देते हैं, असंभव इसको संभव लिख देते हैं, या ये याद रह जाती है निश्चित घटना तो इसको अनिश्चित लिख देते हैं। दोनों का अलग अलग विलोम शब्द नहीं है। तो अच्छी तरह से आपको इसको याद रखना है कि ये असंभव घटना है और ये निश्चित घटना है। अच्छा, एक प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग देखते हैं। यहां पर सफेद गेंद आने की प्रायिकता है 2/7 और दूसरी गेंद कौन सी है, काली। तो काली गेंद आने की प्रायिकता मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, काली गेंद कितनी है 5 और कुल गेंद है 7। तो ये तो काली गेंद की प्रायिकता हो गई और ये सफेद गेंद की, इनको दोनों को जोड़ो 5/7 प्लस 2/7 बराबर 7 लगभग हो गया 5 प्लस 2 7/7 बराबर 1। मतलब एक प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग, ये क्या है दोनों, ये दोनों प्रायिकताएं हैं। तो एक प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। एक प्रयोग में कितनी भी प्रायिकताएं हैं, जैसे लाल गेंद, काली गेंद, सफेद गेंद, हरी गेंद, 4 गेंद है, तो 4 जो प्रायिकताएं आएंगी उन चारों का योग क्या होगा, 1 होगा। आइए प्रायिकता को प्रश्न के आधार पर समझते हैं कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हल करते हम, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर कुल घटनाएं क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। कितनी घटनाएं होगी, 6 घटनाएं होगी। 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल घटनाएं, 4 से बड़ा कौन सा होगा, 5 और 6। कितने हो गए, 2 हो गए, 2 अंक हो गए 4 से बड़े। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा आने की प्रायिकता का सूत्र क्या बताया था, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। छोटे रूप में लिख सकते हैं आप, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितनी है, अनुकूल घटनाएं हैं 2। यह है अनुकूल घटनाएं, देखो यहां नीचे लिखा है अनुकूल घटनाएं, इसमें ऊपर है तो 2 और कुल घटनाएं कितनी 6। 2/6 कटता है 1/3 आंसर। बहुत आसान है। ऊपर तो लिखेंगे अनुकूल घटनाएं अंश में तो, और हर में लिखेंगे कुल घटनाएं, बस खत्म। प्रश्न नंबर 2 है, 1 से 17 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अभाज्य संख्या आप जानते होंगे वे संख्याएं जिनमें खुद और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 3 4 में भाग जाता है तो 4 नहीं है, 5 6 में भी भाग जाता है 2 का 3 का, इसलिए 6 भी नहीं है। 7 2 3 5 7 11 13 और 17 ये अभाज्य संख्या होती है। तो हम डायरेक्ट प्रश्न कर सकते हैं या परीक्षा की दृष्टि से पूरा हल कर सकते हैं। 1 से 17 तक की संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी, 17। 1 से 17 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 5 7 11 17। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या। अब प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं, तो कितनी आ जाएगी, 7/17 आंसर।
आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसी घटना की घटने की प्रायिकता 0.65 हो तो कि उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता ज्ञात करो। हम ये जानते हैं कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता Pe, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता Pe बार। इस बार का मतलब है नहीं घटने की प्रायिकता। इनका योग क्या होता है? 1 होता है। अब आपको ये दिए तो ये निकाल सकते हो और ये दिए तो ये निकाल सकते हो। आपको प्रायिकता दिए ये दिए तो 0.65 प्लस Pe बार बराबर 1। तो Pe बार निकालेंगे तो ये 1 में से ये 0.65 घट जाएगा। घटाना तो आता होगा, 1.00 लिख देंगे और 0.65 पॉइंट किसी में पॉइंट रख के घटाते हैं। उदाहरण लिया 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, 0.35। इस प्रकार हल कर सकते हैं। अगर 0.65 की जगह ऐसे भी आ सकता है 3/7, ऐसे भी आ सकता है, तब भी ऐसे ही करेंगे। Pe प्लस Pe बार बराबर 1। तो Pe बार बराबर मैं डायरेक्ट लिख दूं 1 माइनस 3/7। 7 लघुत्तम आ गया, 7 माइनस 3 बराबर 4/7। इस प्रकार निकाल सकते हैं। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह लाल रंग का गुलाम हो, लाल रंग का पत्ता हो, पान का इक्का हो, बेगम हो। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रंग का गुलाम। आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में 4 गुलाम होते हैं, ईंट का गुलाम, उखम का गुलाम, पान का गुलाम और चिड़ी का गुलाम। जिनमें से चिड़ी का गुलाम और उखम का गुलाम दोनों का रंग काला होता है और लाल पान का गुलाम और ईंट का गुलाम लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग के गुलाम कितने हो गए? 2। और कुल ताश के पत्ते, लाल रंग के गुलाम 2 और कुल पत्ते 52। अनुकूल घटना बटा कुल घटना 2/52 हो जाएगा, मतलब 1/26 आंसर हो गया। इसी प्रकार इसमें ऊपर तो लिखेंगे अनुकूल घटनाएं और नीचे लिखेंगे कुल घटनाएं। तो कितनी हो जाएगी अनुकूल? लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते पूछ रहा है तो ईंट के सारे पत्ते और लाल पान के सारे पत्ते लाल रंग के होते हैं, तो 13 और 13 26 पत्ते हो गए और कुल पत्ते होते हैं 52। कटता है 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 1/2 आंसर आ गया। पान का इक्का सब पत्तियों में एक ही होता है, तो 1/52। बेगम, कोई विशेष बेगम नहीं, तो बेगम कुल कितनी होती है? 4 और कुल पत्ते 52, 4/52, 1/13। तो इस प्रकार आपकी चारों की आंसर। बहुत ही आसान है, सबसे इजी प्रश्नावली यही है कक्षा 10 के लिए। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए और इनमें से एक पेन निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये एक अच्छा पेन है। उन्हें देखकर नहीं बता सकता कि कौन सा अच्छा पेन है और कौन सा खराब पेन है, वो आपस में मिल गए। तो एक पेन निकालना है, अच्छा होने की प्रायिकता बताओ। तो पहले तो कुल पेनों की संख्या देखेंगे। कुल पेनों की संख्या कितनी है? 12 प्लस 132 बराबर 144। और कौन से पेन की प्रायिकता निकाली? अच्छा पेन। तो अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेन कितने हैं? 132। तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं 132 और कुल घटनाएं 144। 12 का भाग जाता है, इसमें 11 बार और इसमें 12 बार, 11/12 आंसर। देखो ऐसा सेम प्रश्न एक और होता है और उस प्रश्न में, इस प्रश्न में आपको पढ़ने में सावधानी रखनी है। वो प्रश्न कैसे कि मान लो इस को मैंने लिख दिया 132 पेनों में 12 पेन खराब है, उनमें से एक पेन ऐसे ही निकाला जाता है, तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता बताओ। तो 132 में से 12 खराब है, तो अच्छे कितने हुए? 120 ही हुए, ठीक है ना। उसे में घटाना है और इसमें खराब अलग दिए और सही अलग दिए, दोनों अलग अलग दिए, तो कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है। और एक क्वेश्चन में क्या बताया मैंने कि 132 पेनों में से 12 पेन खराब है, मतलब उनमें से ही 12 खराब है, अच्छे नहीं बताया आपको, टोटल बता दिया।
तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको टोटल दिया है या अच्छे और खराब दोनों की है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि है एक पासे को 2 बार फेंकने से आने वाला। प्रश्न नंबर 6 है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि उन पर स्थित अंकों का योग 9 हो, 5 हो या 13 हो। 3 इसमें क्वेश्चन दिया आपको, तो एक बार हल करके देखते हैं इस प्रश्न को। एक पासे को 2 बार उछालने पर निम्न परिणाम होंगे। क्या परिणाम होंगे? पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पासे पर भी 1 आ गया, ये एक घटना होगी। दूसरी घटना, पहले पासे पर तो 1 आ गया और दूसरे पासे पर 2 आ गया, या पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पासे पर 3 आ गया, या 1 4 1 5, या पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पासे पर 6 आ गया। ये घटना हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है, पहले पासे पर 2 आ गया, दूसरे पासे पर 1 आ गया, या पहले पासे पर 2 आ गया, लास्ट में दूसरे पासे पर 6 आ गया, या पहले पासे पर 3 आ गया, दूसरे पासे पर 1 आ गया, या 3 और 2 आ गए, या 3 और 3 आ गए, 3 और 4 आ गए, 3 और 5, या 3 और 6 प्राप्त हो गए हो, या 4,1 आ गया हो, पहले पासे पर 4, दूसरे पर 2, 4,3 आ गए हो, 4,4 आ गए हो, 4,5 या 4,6 प्राप्त हो गए हो, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6। आगे को नहीं ले रहा 5,7, क्योंकि पासे पर 7 नहीं होता, पासे पर 6 संख्या होती है। 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। कुल कितनी घटनाएं होगी? 36 घटनाएं होगी। इन लो 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 आ गई, 7 12 6 18 6 14 24 6 25 6 36 36 घटनाएं आ गई कुल। ठीक है, अब आपके अंकों का योग 9, देखो इस अंकों का योग 2 आ रहा है, इनको जोड़ो 3 आ रहा है, 4 5 6 7 आ गया, इनको जोड़ो 8 आ गया, इनको जोड़ो देखो ये 9 आ गया। ठीक है, ये देखो 9 आ गया, ये 9 आ गया और ये 9 आ गया। तो क्या लिखेंगे? अंकों का योग 9 प्राप्त होने के अनुकूल घटनाएं कौन सी हो जाएगी? 6,3 एक घटना होगी, 5,4 4,5 और 3,6 बराबर 1 2 3 4 घटनाएं। तो प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं 4 और कुल घटनाएं 36, 4 बटा 36 करता है 1/9 1/9। इसी प्रकार ये निकालेंगे अंकों का योग 5, तो अंकों का योग 5 देखो इसमें हो रहा है 1 2 3 और ये 4, सेम वही हो जाएगा। अनुकूल घटना प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना, 4/36 बराबर 1/9 आ जाएगा। अंकों का योग 13, देखो ज्यादा से ज्यादा अंकों का योग कितना हो रहा है? 12। अंकों का योग 13 नहीं हो रहा, तो अनुकूल घटनाएं की जगह आ जाएगी 0 और कुल घटनाएं 36, 0/36 बराबर 0। तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए 3 प्रश्न मैं देता हूं जो आपको हल करके बताने हैं, जो आगे की स्लाइड में दिए हुए हैं फोटो में, आपको उसको यूज करना है और रोक के प्रश्न को लिखना, हल करना और अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजना है, ताकि आपका पता लगे आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। दिए गए चित्र में आपको प्रश्न संख्या 2 4 5 और 9 को हल करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर के पास भेजना है।